गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पायरेशन। तो हम आज देखेंगे क्या होता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन की अगर बात की जाए, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो रेस्पायरेशन एक ऐसी मैकेनिज्म है जहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एटीपी के रूप में टूट जाते हैं। रेस्पायरेशन एक प्रकार की कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जिससे लार्ज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में वो चेंज हो जाते हैं। रेस्पायरेशन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। रेस्पायरेशन में डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पर ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी के रूप में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो रेस्पायरेशन की बात की जाए, तो जैसे कि प्लांट हो गया या अन्य जितने प्रकार के भी लिविंग पार्ट हैं, ये रेस्पायरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। रेस्पायरेशन प्रोसेस में फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मतलब H2O बनता है और एनर्जी निकलती है। यह एनर्जी प्लांट एंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि वाइटल एक्टिविटी में काम आती है। इसके अलावा बात की जाए कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, सनलाइट द्वारा क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। देन इस ऊर्जा को क्या करते हैं, जितने प्रकार के भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये जो जीवधारी है, उन्हें जीवधारियों के लिए ऐसा एनर्जी का सोर्स होती है ये एनर्जी, जिसके द्वारा जितने प्रकार के भी लिविंग पार्ट होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती है। तो अगर हम रेस्पायरेशन की बात करें, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि रेस्पायरेशन क्या है, एटीपी एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ एनर्जी। इसके अलावा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट्स फंक्शन, एंड ये जनरल दिया हुआ है इसमें, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पायरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे कि जो रेस्पायरेशन है, एनर्जी इज स्टोर्ड एज ऑर्गेनिक फूड इन प्लांट। इसके अलावा एनर्जी इज रिलीज्ड ऑर्गेनिक फूड इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। मीन्स जो एनर्जी होती है रिलीज्ड होती है ऑर्गेनिक फूड में। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल एनर्जी इन पोटेंशियल एनर्जी इन फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। इसके अलावा एनर्जी रिलीजिंग एज एनर्जी सप्लाइंग प्रोसेस। ठीक है, जो कौन करता है, हमारे रेस्पायरेशन की प्रोसेस करती है, एनर्जी रिलीजिंग भी करती है और एनर्जी को सप्लाई करने की प्रोसेस भी कौन करती है, हमारा रेस्पायरेशन की प्रोसेस करती है। एनर्जी रिलीज टू दो टाइप से एनर्जी रिलीज होती है। एक होती है हमारी हीट एनर्जी के रूप में और सेकंड होता है हमारा केमिकल एनर्जी के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेफिनेशन की, कि रेस्पायरेशन की डेफिनेशन क्या है। तो इट इज़ एन इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यह एक प्रकार की इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेशन प्रोसेस है इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस विथ स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी। मतलब जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनका ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंस में और जिससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है स्टेप में। इसे क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो रेस्पायरेशन है उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। तो रॉ मटेरियल के अंतर्गत जो फर्स्ट होता है, इसमें ग्लूकोज यूज़ होता है। सेकंड क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन यूज़ होता है। जो प्रोडक्ट बनता है उसमें देखिए आप 38 ATPs या फिर इसको 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। और बाई प्रोडक्ट के रूप में किसका यूज़ किया जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हमारा CO2। अब हम बात करें कि इसके डेफिनेशन की, तो जो रेस्पायरेशन की डेफिनेशन है, रेस्पायरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच रेस्पायरेटरी सब्सटेंस जैसे कि सुक्रोज, स्टार्च, फैट्स
ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन ETC। अगर इसको ब्रेकडाउन की बात की जाए तो इसका जो ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन थ्रू ऑक्सीडेशन with the release of energy and its storage in the form of ATP with release of CO2 is known as respiration। तो इस प्रकार क्या होता है, रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। मतलब रेस्पायरेशन इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन में, जिससे क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। अब ब्रेकडाउन किसका होता है, हमारे न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल का, जो हम फूड ले रहे हैं या फूड के फॉर्म में जो भी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या जो भी शुगर ले रहे हैं, तो उस न्यूट्रिएंट का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने से क्या होता है, एनर्जी मिलती है और कुछ एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। तो जो एनर्जी लॉस होती है वो किस फॉर्म में होती है, हीट के फॉर्म में। और जो एनर्जी प्राप्त होती है वो किस फॉर्म में होती है, हमारे ATP के फॉर्म में। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये हमारा ATP के फॉर्म में। इस प्रकार ये जो रिएक्शन है किसकी बनी हुई है, हमारी रेस्पिरेशन की ये रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व किसमें रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होता है, गैसेस एक्सचेंज में रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होता है। जैसे कि गैसेस एक्सचेंज की बात की जाए तो एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है और एक होता है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। और कैटाबोलिक प्रोसेस की बात की जाए तो कैटाबोलिक प्रोसेस के अंतर्गत होता है हमारा एक्सटर्जेनिक प्रोसेस होती है, और हमारी होती है नेक्स्ट होती है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये है ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के अंतर्गत जो रेस्पिरेशन है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। ठीक है, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, एरोबिक या इसको ऑक्सीजनिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है में ऑक्सीजन की ये जो प्रोसेस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, the oxidation of the glucose with the help of atmospheric oxygen is called aerobic respiration। ठीक है, मतलब यहाँ क्या कहा गया है कि ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा किसके थ्रू, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। तो उसे क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब कि ये जो प्रोसेस हो रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। डिफरेंट टाइप्स के रेस्पिरेशन एनिमल्स, ह्यूमन एंड इंसेक्ट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर जो जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रकार के रेस्पिरेशन में फूड मटेरियल का क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो निम्न समीकरण द्वारा दी जो आप देख सकते हो C6H12O6 + 6O2 रिएक्शन हुई है, जिससे क्या बनाया हुआ हमारा 6CO2 + 6H2O एंड क्या बनाया हुआ है हमारा 38 ATP बनी हुई है। या फिर हम इसे किलो की बात में बात करें तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होती है, उत्पन्न होती है किसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन मेनली किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में कौन सी साइकिल होती है, हमारी ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है। इसके अलावा जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो साइकिल कंप्लीट होती है वो होती है हमारी क्रेब्स साइकिल एंड ETC मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो हम इसके पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, है ना। तो एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है, इस प्रकार का जो रेस्पिरेशन है सम स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के रेस्पिरेशन में ग्लूकोज अल्कोहल प्लस CO2 में क्या हो जाता है, ग्लूकोज क्या होता है, अल्कोहल एंड CO2 में चेंज हो जाता है। इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। आप देख सकते हो रिएक्शन में कि इसमें किसी भी ऑक्सीजन मतलब कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके समीकरण की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। आप देख सकते हो क्या बना है यहाँ पे, ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है C6H12O6 ने रिएक्शन की, क्या बना हुआ है यहाँ पे, अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है C2H5OH प्लस क्या बना, 2CO2 बना है। अगर हम ATP की बात की जाए
तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें कितनी एटीपी बनती है, 2 एटीपी बनती है। अगर हम किलो कैलोरी की बात की जाए तो यहाँ पे किलो कैलोरी बनती है, 28 किलो कैलोरी एनर्जी इसमें उत्पन्न होती है। कौन से रेस्पिरेशन में? एनारोबिक रेस्पिरेशन में। यदि मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करूँ तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में कुछ फंजाई जैसे ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया में भी होता है ना, जैसे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, है ना, तो किस में होता है? एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म द्वारा होता है। और वहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है वो रेस्पिरेशन कौन सा होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। रिसेंटली टर्मिनोलॉजी इंक्लूड फर्मेंटेशन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट, मतलब जो हायर प्लांट होते हैं उनमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? शो होता है। तो इस प्रकार हमने दो टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। एक होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंतर्गत जैसे हमने देखा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। तो देखिए इसमें जो एरोबिक रेस्पिरेशन है किस किस इसमें कंप्लीट होता है हम देखते हैं। फर्स्ट होता है हमारी ग्लाइकोलिसिस में कंप्लीट होता है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलेशन में कंप्लीट होता है। क्रेब्स साइकिल में एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी कौन सा रेस्पिरेशन चलता है? हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है। तो हमने आज के इस लेक्चर में जनरल इंट्रोडक्शन देखा रेस्पिरेशन का एंड कितने टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं वो देखा, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पार्ट देखेंगे। थैंक यू।